हेलो बच्चों, क्लास 9 ICSE से इस क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे। ये ML अग्रवाल के एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये एग्जाम्पल 6 है। देखिएगा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है। सबसे पहले आप लिखिए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आपका होता क्या है? 2 डिजिट नंबर को हम बोलते हैं 10x + y। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर 10x + y। उसके बाद बोल रहा है, देखो द सम का मतलब आप होता है प्लस 2 डिजिट नंबर एंड नंबर। और एक और नंबर है जो हमें मिला है, ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। जो अलग नंबर है, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स का मतलब आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स तो 10y + x। तो इन दोनों नंबर का हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर का सम, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का सम क्या होगा? 10x + y प्लस का 10y + x, दोनों का सम करने के बाद हमारे पास कितना है बच्चों? 132। चेक करो, एक तो 2 डिजिट नंबर है, एक नंबर है इंटरचेंजिंग करके, दोनों का जो सम है वो मेरे पास कितना है? 132। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा? 10x और x 11x, 10y और y 11y = 132। आप यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए, तो x + y = 132। और देखिए 11 से 132 कैंसिल हो जाएगा, तो x + y = 11 बन जाए 11 और 11 × 2 = 22। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन गई। कैसे बनी इक्वेशन फर्स्ट? कि दोनों नंबर्स का हमने सम कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? केस 2 पे आइए। केस 2, इफ द 2 डिजिट्स डिफर बाई 2, यानी कि 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, तो आपको यहां पे क्या करना है कि x - y = 2। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेट कर दो, आपको पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग लैमिनेट मेथड। देखिए x + y = 12, x - y = 2। तो कहने का मतलब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, x से x कैंसिल, और प्लस का y और प्लस का y कितना हो जाएगा? 2y। और 12 में से -2 जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। 2 से 10 चला गया, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू को, चाहे तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास x + y के प्लेस पर 5 पुट करो = 12। तो x की वैल्यू आ गई 12 - 5 7। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 आ चुकी है और y की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। अब आपको नंबर चाहिए, तो नंबर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। नंबर है हमारे पास 10x + y, तो 10 × x की जगह पर रखेंगे हम 7 और y की जगह पर रखेंगे हम 5। तो ये हो जाएगा मेरे पास 75। चेक करिएगा आप आंसर, 75 मेरे पास नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ICSE क्लास 9 का एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। आता हूँ बिना उसके, देखिएगा एग्जाम्पल 10, ये ML अग्रवाल से, ठीक है बच्चों। ML अग्रवाल से
एग्जाम्पल 10 करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये क्लास 9th ICSE का ML अग्रवाल से एग्जाम्पल नंबर 10 है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आप रेक्टेंगुलर गार्डन बना लीजिए। अब देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है वो भी हाफ पेरीमीटर। देखिए रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, अगर मैं इसको हाफ कर दूं 2 से डिवाइड कर दूं, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, तो पेरीमीटर जो हाफ है ये बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और उसके बाद जो हमें दिया हुआ है वो इज 36, यानी कि हमको 36 गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, हाफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, हुज लेंथ, तो लेंथ इज मीन्स इक्वल 4 मीटर मोर देन 4 प्लस इट्स विड्थ, यानी कि ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है लेंथ, ठीक है। और जो हाफ द पेरीमीटर है वो 36 है। हाफ द पेरीमीटर कितना है, 36। आपको डायमेंशन पता करने हैं गार्डन के। डायमेंशन का मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ पता करना है। अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आप लेंथ की वैल्यू उसमें पुट कर दो, 100% ये आंसर आ जाएगा। तो देखो L इज पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए L प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। L है मेरे पास 4 प्लस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। 4 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा 2b, 32 बचा, 36 में से 4 गया, 32 बचा, और 2 से मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 16। ब्रेथ मेरे पास कितनी आ गई, 16, और मेरे को लेंथ चाहिए। तो देखो लेंथ आपके पास आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 4 प्लस ब्रेथ 16, तो लेंथ मेरे पास आ गई 20 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ आ गई मेरे पास 16 मीटर। तो अब जरा चेक करो क्या लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों मिला के 36 हैं। लेंथ तो है 20 और ब्रेथ है 16, तो दोनों मिला के 36 है। हमारा क्वेश्चन एकदम सही है बच्चों, बहुत बढ़िया, फटाफट से आप इसे नोट करिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको कैसे होने वाला है, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। मैं आपको इसकी एक चीज बताता हूं। देखिए 6 ईयर हेंस का मतलब होता है आफ्टर, 6 साल बाद हेंस। अ मेन्स एज विल बी 3 टाइम्स एज ए सन्स एज। एक मैन की एज 3 टाइम्स है सन की एज से। और सेकंड केस है आपका 3 इयर्स एगो, यानी कि इसमें केस फर्स्ट और केस 2, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो देखिए केस 1 हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए केस 1 हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करने का तरीका, आप लोग क्या करिएगा कि इसमें 2 कैरेक्टर हैं, बाप और बेटा। 2 कैरेक्टर हैं, तो लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स या मेंस बी एक्स। लेट द एज ऑफ मेंस बी x ईयर्स। आपने मेंस की एज को x ईयर्स मान लेना है। 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर, लेट द एज ऑफ सन बी y ईयर्स। बेटे की एज को y मान लेना है। अगर 2 कैरेक्टर आए हैं, एक की एज को x मान लो, एक की एज को y मान लो। अब देखिए इक्वेशन बनाने का तरीका, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊं इक्वेशन बनाने का तरीका। यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 ईयर हेंस। तो हेंस का मतलब होता है बच्चों आफ्टर, 6 साल बाद, 6 साल बाद। तो आप क्या करो कि इसमें x में भी 6 साल बढ़ा दो, तो ये मेंस की एज हो जाएगी, और y में भी 6 साल बढ़ा दो, तो ये बेटे की एज हो जाएगी। आपको दोनों में 6-6 साल बढ़ाना है।
एक्स में भी 6 साल बढ़ाना है, वाई में भी 6 साल बढ़ाना है, क्योंकि हेंस बोल रहा है 6 ईयर हेंस। अब यहां से क्वेश्चन को रीड करो, अ मेंस एज, तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो मेंस की एज लिखो x + 6। और बेटा जब भी आपको विल बी, इज, एम, आर आ जाए तो ये इक्वल में बनाओ आप, विल बी का मतलब इक्वल। 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई करो, एज ओल्ड एज सन्स एज, सन की एज क्या है y + 6। बताओ फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहला केस आपको समझ में आया कि नहीं आया। जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब में सब में इक्वल लगा लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका है ये इक्वेशन आपको इस तरह से बनेगी। उसके बाद सेकंड केस पहले से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3y + 18 x - 3y, 6 को उधर कर दीजिए ट्रांसफर, 18 - 6 x - 3y = 12। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड केस में आओ बच्चों, सेकंड केस हम कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा इसे मैं छोटा करूंगा। सेकंड केस में आइए, सेकंड केस हम कैसे करने वाले हैं, केस सेकंड। अब सेकंड केस को यहां से रीड करो, एंड के बाद 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले, तो दोनों की एजेस में से 3 साल माइनस कर दो। तो मेंस की एज थी 3, तो x - 3, क्योंकि पहले एगो की बात हो गई, तो यहां पे आप लिखो मेंस एज। अब y - 3 ये हो गई सन्स एज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ही बोल रहा है, ये मैन के लिए बोल रहा है, तो यहां पे आप लिखो मैन के लिए सेकंड केस बनाना है आपको, x - 3 मैन, ही वॉज का मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो आप इक्वल लगाइए, ठीक है। वॉज 9 टाइम्स 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, एज ओल्ड एज सन, तो सन की एज है y - 3, x - 3 = 9y - 27। अब आपका ये हो गया x - 9y = -27 + 3, तो x - 9y = -24, इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लैमिनेट करिएगा, x और y की वैल्यू निकालिएगा। इस तरह से हम ये इक्वेशंस बनाते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाली क्या है, x - 3y = 12 एंड x - 9y = -24, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हुआ माइनस, यहाँ हुआ प्लस और यहाँ हुआ प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, और प्लस का 9y और माइनस का 3y, ये हमारे पास 6y बचा, और प्लस का 24 और 12, ये हमारे पास 36 बचा। 24 और 12 कितना हुआ, 36। अब 6 से हमने 36 को कैंसिल किया, y = 6। अब जो y की एज थी वो बेटे की एज थी, यानी कि बेटा 6 साल का हुआ, उसकी प्रेजेंट एज, हमने प्रेजेंट एज को y ईयर्स माना था, तो बेटा 6 साल का हुआ। और y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, आपको मेंस की एज आ जाएगी, यानी कि बाप की एज आ जाएगी, ठीक है। तो आप पुट करो y = 6, पुटिंग इन फर्स्ट, तो x - 3 6 = 12, तो x - 18 = 12, -18 को आप उधर से शिफ्ट कर दीजिए, 12 + 18, तो x की एज आ गई 30 इयर्स, यानी कि पिताजी की एज 30 साल और बेटे की एज 6 साल। आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से नोट करिएगा बच्चों।